कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, यहां पे देख सकते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, उन सभी क्वेश्चन को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ प्यारे बच्चों क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे आप याद कर लेंगे, जैसे कि ये कोण ए के जगह पे, कहने का मतलब ये थीटा का मान दिया गया, जैसे यहां पे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए है। समझो कि ये थीटा के जगह पे ए है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है तो आप कहेंगे 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है तो आप कहेंगे 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान तो 1/√3। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से, उसी तरीके से जैसे कि कॉस है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, कॉस 30 डिग्री का मान कितना √3/2 है ना, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। इस तरीके से है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे बढ़िया से। वैसे आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, बनाएंगे बार बार, तो आपको ये याद हो जाएगा। हालांकि हमने ट्रिक से कैसे निकाला जाता है ये मैंने बता दिया है। आप अगर गूगल में नहीं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय पंकज सर, तो आपके सामने आ जाएगा प्यारे बच्चों, और बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला में टोटल दिया गया है कितने सारे क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, और पांचों क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। और आपको मान याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि साइन 60 डिग्री, ये कुछ चिन्ह नहीं बीच में, इसका मतलब समझो इसमें गुना है। तो साइन 60 डिग्री गुने में कॉस 30 डिग्री, अब प्लस में साइन 30 डिग्री गुने में कॉस 60 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, जैसे साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप लिखना √3/2 होता है सर। बीच में कुछ चीज नहीं, मतलब गुना का निशान है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। आप याद किए होंगे, पता होगा। कॉस 30 डिग्री का मान होता है क्या, √3/2 होता है। प्लस है तो प्लस पटक दीजिए यहाँ पे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो 1/2 होता है, ओके। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका भी मान होता है 1/2, ठीक है। याद रखना साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ना, वो कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो 1/2। अब यहां से हम जब सॉल्व करेंगे भाई, तो देखो √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, तो हमने √9 डाल दिया। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4। अब ये प्लस है तो प्लस, 1 से 1 में गुना किए तो 1, और 2 से 2 में गुना किए तो 4 हो गया प्यारे बच्चों। कितना हो गया, 4 हो गया, करेक्ट। ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4। अब देखो 4 से 4 में भाग दिए तो भागफल 1, 1 से √9 में गुना करेंगे तो √9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लस में 4 से 4 में भाग दिए, भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1 हुआ। अब प्यारे बच्चों यहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे √9 है, √9 का मतलब समझें, √9 का मतलब हुआ कि 3 गुने 3 √अंडर में है, समझ रहे हैं ना, 3 3 9। तो रूट क्या कहता है कि 2 गो में से 1 गो बाहर करो, तो ये 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 आएगा इसका रिजल्ट। तो हम कह सकते हैं √9 को 3 प्लस में 1 और बटा में 4, तो यानी 3 और 1 कितना होता है, 4, और बटा में 4, यानी आंसर आ गया प्यारे बच्चों 1। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि 2tan² 45 डिग्री, अब प्लस में cos² 30 डिग्री, माइनस के sin² 60 डिग्री। बड़ा आसानी से हम याद कर लेंगे भाई। आपको वैल्यू पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, वैल्यू पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 लिखेंगे। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस में cos 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब ये स्क्वायर है तो हम लगा देंगे स्क्वायर, माइनस के sin 60 डिग्री,
साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है √3/2 होता है। लेकिन यहाँ वर्ग है बोले तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 गुने में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस में भाई √3/2 है, √3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आप कह सकते हो 3। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो हम कर दिए 4 माइनस √3/2 है, √3 का वर्ग केवल 3 होगा आपको पता है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, गुना करके देख लेना भाई, क्योंकि √3 का वर्ग मतलब ये हुआ कि √3 गुने √3 है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं कि एक साथ रूट करके 3 गुने 3 लिख सकते हैं। रूट कहता है कि 2 को जब पेयर लग जाता है उसमें से एक बाहर आ जाता है तो 3 आएगा रिजल्ट, वही बात है यहाँ पे, समझ गया ना। तो ये सब कॉमन चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे भाई, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक तो माइनस का एक प्लस का, ये चला से चला कट गया तो कहानी खत्म, तो केवल आया 2, यही 2 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो ये प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं प्यारे बच्चों, करते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, इसको हम सॉल्व करेंगे। बस कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मान याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जैसे कि cos 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो हमने लिख दिया। अब लगाइए यहाँ पे बटा। अब sec 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो sec 30 डिग्री का मान जो होता है ना वो cos 30 डिग्री के मान के उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। तो बस उल्टा कर देंगे, जैसे कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री का मान उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। तो मैंने कर दिया 2/√3, करेक्ट। प्लस है तो प्लस, जैसे कि cosec 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री के मान के उल्टा हो जाएंगे। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, है ना, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि 1/√2 है ना, तो आप लिख लेना 1/√2। ये मेन बटा है तो आप क्या करना, मेन बटा लिख देना। अब √3 और एक कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, √3 हो जाएगा, है ना। अब √3 से √3 में भाग देंगे तो भागफल 1, 1 से इस 2 में गुना करेंगे तो 2, मतलब बटा का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे, है ना। 1 से √3 में भाग दिए तो भागफल √3। अब √3 से 2 में गुना किए तो 2√3 आ गया, करेक्ट। ये आपने सीख लिया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब भाई यहां से हम क्या करेंगे, यहां से क्या करना है, बहुत सिंपल है भाई। यहां से क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो आप क्या करना, जैसे कि ये जो देख रहे हैं ना, ये मेन बट्टा है और बट्टा का मतलब होता है भाग। तो अब हम क्या करेंगे, भाग को गुना में ले जाएंगे। तो सबसे पहले 1/√2 है तो 1/√2 हमने लिख दिया। बट्टा है, बट्टा का भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो √3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 2√3, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। तो इस साइड आइए हम गुना कर देते हैं। 1 से √3 में गुना करेंगे भाई तो हमारे पास आ जाएगा √3, ओके। अब क्या करेंगे, √2 से 2 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, करेक्ट, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ √2 से 2√3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो भाई आपको बता देते हैं। जैसे कि √2 से गुना करना है किस में, तो 2√3 में, तो रूट वाले से रूट वाले को गुना कर लो, 2 है तो 2, √3 से √2 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √6 लिख देंगे, यानी 2√6। लो भैया हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब तुम लोगों को भाई परिमेयकरण आता है, कक्षा 9th में आप किए थे, आता है कि नहीं आता है, आना चाहिए। परिमेयकरण करेंगे यानी रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये जो संख्या है हूबहू ऊपर और नीचे भी लिखना होता है, जो प्लस है उसको सिर्फ माइनस कर देना होता है। तो आप क्या करेंगे, 2√2 लिखो, और ये प्लस है तो माइनस कर दो 2√6, ठीक है, हमने कर दिया। बटा लगाइए, फिर वही लिख दो 2√2 माइनस में 2√6। लो भैया हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई, √3 से इस सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से 2√2 में गुना करेंगे, ये 2 है तो 2 लिख लो,
रूट अंडर 3 से रूट अंडर 6 में गुना करेंगे, सॉरी रूट अंडर 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, करेक्ट। ये माइनस तो माइनस, रूट अंडर 3 से 2 रूट अंडर 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, तो हो जाएगा 2 रूट अंडर हमारे पास 36 18, ये हो जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, बटा लगाएंगे। अब ये देखो a प्लस, देखो आप ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, तो आपको नजर आएगा अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का जा रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इन सभी को हम इसके रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितना है 2 रूट अंडर 2, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमारे पास दिया गया 2 रूट अंडर 6 है ना, तो हम लिखेंगे 2 रूट अंडर 6। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा। सबसे पहले ये हमारे पास जो हूबहू है 2 रूट अंडर 6, तो 2 रूट अंडर 6 हमने लिख दिया, माइनस के 2 रूट अंडर 18 है तो 2 रूट अंडर 18 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई यहाँ पे हम ये करेंगे कि बटा लगाइए। अब देखो भाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना, और गुने में रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2, तो हम लिख दिया 2, माइनस तो माइनस, 2 का स्क्वायर होता है 4 और गुने में रूट अंडर 6 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 6 आएगा, करेक्ट। ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखो 2 रूट अंडर 6, तो 2 रूट अंडर 6, माइनस तो माइनस। अब देखो आपको क्या करना है, रूट अंडर 18 को, जैसे 2 रूट अंडर 18 है ना, 2 रूट अंडर 18 दिख रही है ना, तो रूट अंडर 18 को तोड़ लो ना, तो 2 और बीच में गुना रहता है, रूट अंडर 18 को क्या लिख सकते हो, 2 गुने में 3 लिख सकते हो, 2 तिया 6 छतरी 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने में, अब पेयर जो लग जाता है तो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो 2 यहाँ पे 2 को 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और 2 का पेयर नहीं लगा इसलिए अंदर रहेगा, तो 3 दूना 6 रूट अंडर 2 आ जाएगा, क्लियर, 6 रूट अंडर 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 2 रूट अंडर 18 को हम लिख सकते हैं आसानी से 6 रूट अंडर 2, हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाई। अब यहाँ पे किसी को दिक्कत ही नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे बटा, हमने यहाँ पे बटा लगा दिया। अब देखो 4 दूना कितना होता है भाई 8 होता है, और माइनस में 6 चौक कितना होता है 24 होता है, राइट, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हेलो अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले आप क्या करना, जैसे कि ये हमारे पास है तो आप लिख सकते हो इसको 2 रूट अंडर 6 हमने लिख दिया, माइनस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, करेक्ट, हमने माइनस लिख दिया। 6 रूट अंडर 2 को क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख लो ना 2 गुने में 3, यानी 6 को हमने लिखा 2 गुने 3, और रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 हमने लिख दिया, करेक्ट। और बटा लगाएंगे, 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा भाई, माइनस का कितना होगा, 8 दूना 16, ये 16 आएगा, 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 16। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इसमें कॉमन हमको तो सर ये नज़र आ रहा है केवल 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा रूट अंडर 6, और माइनस के इधर ये तो 2 निकल गया तो हमारे पास बचा 3 रूट अंडर के 2, ये आया हमारे पास, क्लियर। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस का 16 है तो हम लिखेंगे माइनस का 16, करेक्ट। आप काटो, 8 दूना 16 हमने काट दिया, करेक्ट। तो मैंने 8 काट दिया तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया रूट अंडर 6 माइनस के 3 रूट अंडर 2, और बटे में क्या आया हमारे पास माइनस के 8। इस माइनस को हटाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए आप ना इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट किया, अब इसको जो है ना कहीं और रख देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हमने कर दिया, करेक्ट। अब इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है भाई, इस माइनस हटाने के लिए ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो जो प्लस का वो माइनस, जो माइनस का प्लस, तो ये जो माइनस वाला है 3 रूट अंडर 2 वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3 रूट अंडर 2 कर देते हैं, करेक्ट। अब ये प्लस का रूट अंडर 6 ये हो जाएगा माइनस का रूट अंडर 6, क्लियर। अब बट्टे में माइनस के 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास ये आया, तो 3 रूट अंडर 2, करेक्ट, और माइनस के रूट अंडर 6 और बटा में 8, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, करेक्ट प्यारे बच्चों। तो ये आप देख सकते बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न क्या कहता है, ये हमारे पास दिया गया, बस आपको क्या करना है, मान पुट करना है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, मान पुट करते चलते रहते हैं, ठीक है। तो मान पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। प्लस में टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। और माइनस में कॉसेक 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, साइन 60 डिग्री के मान का उल्टा कर देना, तो ये हो जाएगा भाई, वो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। करेक्ट, ये मैंने कर दिया, आपको पता चल गया। अब प्यारे बच्चों, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो 2/√3, बिल्कुल कॉस 30 डिग्री के मान के उल्टा होता है। ओके, अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब ये प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। प्लस में कॉट 45 डिग्री 1 होता है। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं बड़े आसानी से। हम क्या करेंगे भाई, इसके नीचे तो 1 छिपा रहता है, ले लो 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, 2 से अगर भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 तो कैंसिल, कट जाएगा, बचेगा √3। √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 आएगा। प्लस है तो प्लस लिख दो, 1 से इसमें भाग देंगे तो वही बात आएगा, और वो जो आएगा 1 से गुना कर दो, यानी 2√3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 से 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब ये मेन बटा है ना, तो आप क्या करें, मेन बटा डाल दे, हमने मेन बटा डाल दिया। अब इसके नीचे 1 छिपा है, इसका सब कैल्शियम लेंगे तो वही होगा 2√3 आ जाएंगे। अब क्या करना भाई, एसिड, तो 2√3 आ जाएंगे एलसीएम। क्या करना यहाँ पे, बस इसमें भाग देंगे तो √3 से 2√3 भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4। प्लस है तो प्लस, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। क्लियर, प्लस है तो प्लस। अब देखो 1 से इसमें भाग देंगे तो वही आ जाएगा, 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 से 1 में गुना करेंगे भाई तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ कटेगा, ये चला से ये चला कट गया, तो ये हमारे पास कट गया। अब 1 √3 2 √3, तो ये हो गया 3 √3। ठीक है, माइनस का 4 तो माइनस के 4 बटा में, इधर देखिए 2 √3 1 √3, टोटल हो गया 3 √3। ठीक है, ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 रख दो, हमने प्लस का 4 रख दिए। यहाँ से परिमेयकरण कर लो, तो परिमेयकरण करते हैं तो आपको पता है जितना ऊपर से लिखते हैं उतना ही नीचे लिखना पड़ता है। बस ये हूबहू लिख दो, ऊपर 3 √3, बस चिन्ह में परिवर्तन करना है, प्लस है तो वो माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे भी 3 √3 प्लस है तो माइनस का ये 4 हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये आपको नजर आएगा हूबहू एकदम सेम, जैसे कि ये 3 √3 - 4, ये भी 3 √3 - 4, तो आप 2 × 2 देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं कि नहीं, तो ये सेम है और गुना में है तो सेम है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 √3 माइनस के 4, इसका क्या करो, होल स्क्वायर कर दो, बटा लगाओ। ये देखो ये हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ये a मानते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a + b × a - b के रूप के जा रहा है, तो a + b × a - b बराबर क्या होता है भाई, तो a + b × a - b एसिड, वो होता है a² माइनस के b², यही ना होता है। इसी पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आइए, a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर, करेक्ट, माइनस b², तो माइनस, अब b² मतलब b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, करेक्ट। अब इसको हम तोड़ेंगे भाई तो कितना होगा, ये a ये माइनस के ये b हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर पे है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², मतलब 3 √3 का होल स्क्वायर, और प्लस में b² तो मतलब 4 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो 2 और गुने में a हमारे पास क्या है 3 √3, 2a और गुने में b के जगह पे कितना है भाई 4 है तो 4 हमने लिख दिया, और बटा लगाइए, बटा लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, वो हम लिख देते हैं। बस भाई आपसे कोई पूछे 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है तो आप क्या करेंगे, है ना, 3 का स्क्वायर 3 × 9 गुने में √3 का स्क्वायर करना तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, तो 9 × 27 आएगा, तो हम लिख देंगे 27, और माइनस में 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 होता है, हमने 16 लिख दिया। अब ऊपर का काम करते हैं हम,
3√3 का स्क्वायर तो हम देख रहे हैं कि ये थे 27 आया, तो 27 लिख दिए। प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हमने कर दिया। माइनस में 4 3 12, 12 दूना 24 हमने 24 कर दिया। ये √3 तो √3 करेक्ट, ये मैंने किया। और बटा लगाएंगे, बटा लगाने के बाद देखिए 27 में से 16 घटा देंगे। अब 27 में से 16 घटाई, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से गया तो 1, 11 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या भाई, तो देख लो 27 16 जोड़ दो, है ना। 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 43, है ना। और माइनस में क्या हो गया 24, 24 √3 और बटा में क्या लिखेंगे भाई 11, तो हम लिखेंगे 11। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत भाई, तो यहाँ हमारे पास आंसर आया, राइट। चलिए समझ में आई, नहीं समझ में आया होगा कहाँ पे दिक्कत है वो हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथा प्रश्न हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए पांचवा को हम सॉल्व करते हैं। पांचवा बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे इसमें मान पुट करेंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे और गुना में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान लिखेंगे भाई। तो आइए हम कॉस 60 डिग्री का मान लिखते 1/2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस 4 sec 30 डिग्री, तो 4 गुने में sec 30 डिग्री, वो जो होता है ना कॉस 30 डिग्री के मान के उल्टा होता है, ठीक है। तो वो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस के 10 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब बट्टा में है प्यारे बच्चों, हम बट्टा लगा देंगे। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस में cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो 2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना ध्यान से, 5 गुने में 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, करेक्ट। प्लस में तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने में 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा केवल। माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे करिए, तो अब नीचे किए तो हमारे पास क्या आ गया भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस में √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है इसलिए 3 कर दिया, 2 का स्क्वायर हमने 4 कर दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे देखो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 और बटा में ये 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस लिखो। 4 चौके कितना होगा 16 और बटा में हो जाएगा 3, ये माइनस का 1 तो 1। अब नीचे क्या करेंगे ये वाला, इसका एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4। अब हमारे पास कितना हो गया ये 1 और प्लस में ये 3 होगा, यही ना होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे इस साइड हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये जो देख रहे हैं 4 3 और इसके नीचे भी 1 छिपा रहा था, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 कितना होगा भाई 12 एलसीएम निकल करके आ जाएंगे। अब देखो 4 से 12 में भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा, 4 3 12 3, और 3 से इस 5 में गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, करेक्ट। प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब देखो 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12 था 4, 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। 3 चौके 12 तो 16 से 4 में गुना 16 चौका 64, ये मैंने 64 कर दिया, राइट। अब देखो ये माइनस तो माइनस लगा दो। अब देखो 1 से हम क्या करेंगे इस 12 में भाग देंगे तो 12 है ना, और 12 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 12 ही होगा, है ना, हमने कर दिया। और नीचे देख लीजिए भाई, नीचे हमारे पास क्या बच गया, नीचे 3 और 1 4, 4 लिखेंगे और बटा में ये 4 जो दिया गया है वो 4 लिख देंगे, हमने लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई 15 में से 12 जाएगा तो 3 होगा, है ना, 3 बचेगा, 12 3 15, और वही 3 64 में जोड़ देंगे तो 67 होगा, और बट्टे में 12 है तो 12। ये 4 से 4 तो भैया इसका हवा पानी उड़ गया, कहानी खत्म अब ये बचा, यही हमारे पास आंसर आया, 67/12 आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई, आप क्या करना है इसको नोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरा में टोटल हमारे पास 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न को सॉल्व करें, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे क्या भाई यहाँ से 2 और गुने में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 में √3 होता है। मेन बटा है, बटा लगा दीजिए, क्या करेंगे मेन बटा लगा देंगे। अब क्या करना 1
प्लस में टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और बट्टे में √3 आ जाएगा, बटा लगाइए 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब हम सॉल्व करेंगे 2 बट्टे में √3 तो √3 मेन बटा लगाइए, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 से 3 में भाग दिए तो भागफल 3, 3 से 1 में गुना किए तो 3, प्लस है तो प्लस, 3 से 3 में भाग दिए तो भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1। अब आगे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 2 बटा में √3, ये मेन बटा लगाइए 3 और 1 कितना होगा 4 और बटा में हमारे पास 3 है तो 3। अब देखो भाई ये मेन बट्टा है, क्या है मेन बट्टा है, तो आपको पता है कि अगर हम इसको लिख दे भाई कि 2 बटा में √3, ठीक है, मेन बटा, बटा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, काट सकते इसको, 2 दूना 4 हमने काट दिया। हमारे पास बचा क्या भाई, हमारे पास बच गया 3 बटा में √3। क्लियर। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को ये लिख सकते हैं 3 गुने में 3, यानी √3 गुने में √3 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9, 9 को गुण निकालेंगे तो 3, 3 को ये लिख सकते हैं आसानी से। अब √3 है तो √3 काट दो, जो कटने वाला है √3 से कट गया। अब देखो √3 किसका वैल्यू भाई, sin 60 डिग्री का नहीं, cos 60 डिग्री का भी नहीं है, tan 60 डिग्री का, हाँ tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा सी में हो जाएगा tan जो है ना हमारे पास वो 60 डिग्री का मान होता है √3, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ये आपने प्रश्न सॉल्व कर लिया। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, दूसरा सॉल्व करते। 1 - tan² 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं रे भाई, 1 है तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे बट्टे में 1 और प्लस में tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, करेक्ट। 1 में से गया तो 0 और बट्टे में 1 1 जोड़ेंगे तो 2। अब पता है कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। अब देखो 0 कहाँ है, ऑप्शन डी राइट आंसर, करेक्ट। ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, दूसरा हो गया। अब ये तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ पे आपको क्या करना है, a का मान बारी बारी से लेकर के देखना है किसका कब बराबर होता है। जब बराबर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो हम पहले ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ले लेते हैं कि माना a बराबर क्या लिख देते हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री लेकर के देखते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है sin 2a, तो 2 बीच में गुना, a के जगह पे क्या लिखेंगे 0 डिग्री, बराबर में 2 sin a के जगह पे लिखेंगे 0 डिग्री, करेक्ट। अब देखो sin 2 से 0 डिग्री में गुना करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 sin, क्या है भाई 2 sin है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे 2 sin लिख देते हैं। अच्छा sin 2a, तो sin 2a ठीक है। अब इधर क्या 2 sin है तो 2 sin a के जगह पे रखेंगे 0 डिग्री, करेक्ट, हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। और बीच में क्या रहता है गुना रहता है, ये 2 के बीच में। sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 डिग्री, है ना। sin 0 डिग्री का मान 0, हम लिख देते हैं 0, करेक्ट, तो हमने 0 लिख दिया। अब sin 0 डिग्री का मान होता है 0 यहाँ पे, बराबर 2 से 0 में गुना किया तो 0। तो ये बराबर आ गया किस मान के लिए, तो ऑप्शन ए के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं प्यारे बच्चों, चौथा सॉल्व करते हैं। ये हम 2 tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 गुने में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई 1 बटा में √3 होता है, 1 बटा √3 रख दिए, बट्टा लगाओ मेन 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, इसका कर दो होल स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और बटा में √3 तो √3 कर देंगे, मेन बटा तो मेन बटा, 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 केवल, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, हाँ भाई छिपा रहता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 बटा में √3 और मेन बट्टा लगाइए, 3 एक कैल्शियम होगा 3, चलिए सॉल्व किए, बटा के घटाव आता है, ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 1, बस यही ना हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 बटा में √3, मेन बट्टा लगा दीजिए, 3 में से 1 गया तो 2 और बटा में 3 है तो 3, राइट। कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, चलो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 बटा में √3 तो √3 क्या है कि 2
बटा में रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3, ये ऊपर वाला मेन बटा, बटा को मतलब क्या होता है भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या 3 बटा में रूट अंडर 3, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 3 को क्या लिख सकते, 3 को लिख सकते रूट अंडर 3 गुने में रूट अंडर 3, हाँ बिल्कुल आसानी से। अब बट्टे में ये रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3 काट दो, है ना। रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कटेगा तो रूट अंडर 3 आएगा, बचेगा, है ना। अब रूट अंडर 3 देखो किसका मान है टेन 60 डिग्री का मान होता है भाई रूट अंडर 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चौथा सॉल्व हो गया, तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, यदि 10a प्लस बी बराबर रूट अंडर 3 और 10a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट अंडर 3, तो कंडीशन कहता है कि a प्लस बी जो है ना 0 डिग्री से क्या है बड़ा है, ये मुझ जिधर घुमा रहता है उधर की संख्या बड़ी होती है। तो क्या है कंडीशन कि 0 डिग्री जो है ना a प्लस बी से छोटा है, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा है, और a प्लस बी जो है ना 90 डिग्री से क्या है भाई छोटा है एवं बराबर है, तथा a की जो वैल्यू है ना b से बड़ा होनी चाहिए, है ना। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, निकाल लेते हैं। यहाँ कंडीशन जो कहता है ना जब भी हम मान निकालेंगे ना तो a का मान ज़्यादा आएगा और b का मान कम आएगा, ठीक है हेलो, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा हल। भाई ये देखो 10a प्लस बी है ना, तो हम लिखेंगे 10 इंटू a प्लस में b, है ना, बराबर में रूट अंडर 3 है। 10 कितने डिग्री की वैल्यू होती है रूट अंडर 3, तो हम कहेंगे सर 10 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3, क्लियर। अब देखो दोनों की तुलना करेंगे तो 10 से 10 तो कहानी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, यही ना, 10 से 10 कैंसिल, तो हम बचेगा a प्लस बी। काट मत देना इसको क्योंकि ये डिग्री है, बीच में गुना नहीं है जो काट दोगे गलत हो जाएगा, काटना मत, बस तुलना करोगे तो ये आएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन से, ये शर्त 1 था, क्या था भाई शर्त 1 था, है ना, शर्त 1। सेकेंड शर्त से चलते हैं, सेकेंड शर्त ये वाला है, 10 हमारे पास क्या देगा 10 a माइनस के b बराबर 1 बटा रूट अंडर 3। 10 कितना डिग्री का 1 बटा रूट अंडर 3 होता है, तो आप कहोगे सर 1 बटा रूट अंडर 3, 10 जो है ना वो 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान रख दो। अब 10 से 10 तुलना करेंगे, ये कहानी खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा a माइनस के b और बराबर में क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री, कितना बचेगा भाई 30 डिग्री, क्लियर। ये बचाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, और समीकरण 2 है a माइनस के b बराबर में 30 डिग्री। तो समीकरण किसकी मदद से चलते हैं, समीकरण यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, और जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो हम जोड़ने पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई, जोड़ने पर, चिन्ह हमको नहीं बदलना है क्योंकि एक तो बराबर है, ये प्लस का ये माइनस का, ये चला से चला कट गया, एगो ए कितना होगा 2 ए हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 2 ए हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे तो भाई अगर हम लिखेंगे, इसलिए a का मान कितना होगा भाई, तो 90 डिग्री। अब देखो a का मान 2 गुना में बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो a की वैल्यू आ गई भाई 45 डिग्री, राइट। अब हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, तो a का मान लिखेंगे, a का मान जो है ना, समीकरण किसी में भी रख सकते हो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर राइट। तो एक हमारे पास क्या ये वाला है, तो आइए रख देते a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a के जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे क्या 45 डिग्री, और प्लस में b के जगह पे b रख दो और बराबर में 60 डिग्री। इसलिए हम लिख सकते हैं b की वैल्यू कितना होगा भाई 60 डिग्री, प्लस है तो पक्षांतर करेंगे माइनस के 45 डिग्री, तो b का मान आ गया 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री, राइट। तो देखो ये आया b का मान और ये आया हमारे पास a का मान। कंडीशन भी कह रहा था a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b से बड़ी होनी चाहिए, तो b से तो बड़ी है a की वैल्यू, है ना। ये हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चौथा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे कहता है पहला
पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्या है, सत्य है या असत्य है, वो हम जांच कर लेते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। हम ऐसे जांच नहीं कर पाएंगे कि है या नहीं, हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। मान लेंगे कि अगर हम मान लेते हैं ए का मान चलो 30 डिग्री मान लेते हैं, है ना, और बी का मान 60 डिग्री मान लेते हैं। अब मान पुट करेंगे, तो अगर हम इसमें मान पुट करेंगे भाई तो साइन है ना ए प्लस बी है, तो ए के जगह पे 30 डिग्री और प्लस में बी के जगह पे 60 डिग्री, तो दोनों जोड़ देंगे 60 और 30 कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये 90 डिग्री हो जाएंगे, करेक्ट, इन दोनों को, क्योंकि ए के जगह पे 30 और बी के जगह पे 60, 60 और 30 90, तो साइन 90 डिग्री बराबर में साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए का मान कितना है भाई 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री लिख दिया, अब प्लस में साइन बी, तो साइन बी का मान कितना है भाई 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों साइन 90 डिग्री का मान रख देना, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, बराबर में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और प्लस में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है √3/2। भाई इन सभी को जब सॉल्व करोगे ना तो 1 के बराबर आ ही नहीं सकता है। देख लो ये हमारे पास, इसको अगर इधर सॉल्व कर ले 1 बराबर में, तो ये हमारे पास 2 एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में √3। क्या 1 के बराबर ये होगा, नहीं होगा, बराबर है ही नहीं, इसका मतलब कथन क्या असत्य है, तो ये हमारे पास क्या है असत्य है, राइट, पहला। दूसरा सॉल्व करते हैं भाई, दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, देख लेते हैं। थीटा में वृद्धि करेंगे तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, देखो जैसे ये साइन थीटा है, सब ऊपर वैल्यू है, देखो हम पहले 0 डिग्री लिए, तो साइन 0 डिग्री के मान 0, अब हम क्या करें वृद्धि कर रहे हैं, तो साइन अब हम क्या करें 30 डिग्री, तो थीटा में ऐसे वृद्धि होती जा रही है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो वही पूछ रहा है कि थीटा में अगर वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकलती है उसमें वृद्धि होती है, यानी बढ़ते क्रम में है, देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री मान 0, चलो ठीक है, साइन 30 डिग्री मान 1/2, तो भाई 0 से तो 1/2 बड़ा है, तो बढ़ते क्रम वृद्धि हो रही है। साइन 45 डिग्री मान 1/√2, आप 1/√, यानी √2 को आप निकालेंगे पूरा वैल्यू, अब 1 में भाग देंगे तो 1/2 से बड़ी आएगी, क्या आएगी, बड़ी आएगी। फिर वही साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 2 से इसमें भाग देंगे तो इससे क्या होगी, इसमें बड़ी आएगी। उसी तरीके से साइन 90 डिग्री का मान 1, तो कहने का मतलब देख रहे हैं कि सारा जो है ना वृद्धि होते जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है प्यारे बच्चों, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्लियर, सत्य। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या, आइए हम क्या करते देख लेते हैं भाई, है ना, होता है कि नहीं होता है। देखो भाई कॉस थीटा में ना ये हुआ 1, नहीं भाई घटते क्रम में देख सकते हो इसमें वृद्धि है, लेकिन इसका मान देखो यहाँ से क्या है भाई, ये 1 है, फिर ये वाला मान यहाँ पुट है, फिर ये वाला मान यहाँ, फिर ये वाला मान यहाँ, फिर ये यहाँ है, मतलब इधर क्या है प्यारे बच्चों, घटते क्रम में है। हम थीटा में वृद्धि किए हैं तो कॉस थीटा में वृद्धि नहीं हो रहा है बल्कि घट ही रहा है, क्या हो रहा है, घटते क्रम में आ रहा है। देखो कॉस 0 डिग्री के मान 1 है, कॉस 30 डिग्री का √3/2 है, जबकि क्या है 1 से ये छोटी है, वृद्धि तो नहीं, बढ़ नहीं रही है, ये भी छोटी ये भी छोटी ऐसे है ना, इसलिए वृद्धि नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या होंगे, ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये असत्य है, तीसरा, राइट। चौथा क्या कहता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है। थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा और साइन थीटा देखते हैं बराबर होता है कि नहीं, देख लेते हैं भाई बराबर होता है कि नहीं। देखो साइन थीटा की वैल्यू ये वाला है और कॉस थीटा की वैल्यू ये वाला है, अगर सभी मान आपस में बराबर होंगे तो कहेंगे सत्य, सभी मान बराबर में नहीं होंगे तो कहेंगे असत्य। तो आप देखेंगे यहाँ 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री मान यहाँ 0 है और कॉस 0 डिग्री मान यहाँ 1 है, ये दोनों बराबर है कभी नहीं बराबर हो सकता, ये दोनों बराबर है, नहीं है। 1/√2 ये √3/2 नहीं है बराबर, केवल एक ही बराबर है, बाकी सब क्या है, बराबर है, नहीं है बराबर भाई, ये भी बराबर नहीं है ना, केवल एक बराबर है। यहाँ पूछा जा रहा था कि थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, नहीं है सब मान के लिए, केवल एक मान के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा, असत्य। तो हम लिख देते ये असत्य है, क्लियर।
अब देखो ए का मान 0 डिग्री है तो कॉट ए को परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं, मतलब कॉट ए के जगह पे 0 डिग्री, मतलब क्या कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं, ये आंसर आता है क्या? देख लो भाई, हमने आपको बताया था कॉट, देखो कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं है, मतलब कथन सत्य कह रहा है, मतलब ये सही आंसर है, बोले तो ये सत्य है, ये क्या है? सत्य है। क्लियर? तो आपने इसको समझ लिए प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।